हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी है उस पर 50 लाइक होते ही मैं आपके लिए एक बिग रिक्वायरमेंट की न्यूज़ लेके आने वाला हूं। सो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये वीडियो बनाने जा रहा हूं फ्रेंड्स। सो इस वाली वीडियो का जो लाइक का रहेगा दोस्तों 100 रहेगा, 100 लाइक्स प्लस 100 सब्सक्रिप्शंस। दो चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, 100 लाइक और 100 सब्सक्रिप्शन का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। सो लास्ट वीडियो पे जो मैंने प्रॉमिस किया था उसको प्रॉमिस को पूरा करते हुए मैं आपके लिए एक बिग रिक्वायरमेंट लेके आ रहा हूँ, जो कि आ रही है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से, जहाँ पे मेगा भर्ती निकली हुई है दोस्तों। केंद्रीय क्लस्टर्स विद्यालय में 100+ स्कूल्स में निकली है बम्पर भर्ती और इंटरव्यू के बेस पे आपका होगा सिलेक्शंस। तो इस वीडियो में मेनली बात करेंगे दोस्तों कि कैसे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको A to Z बताने वाला हूँ विद डिटेल। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा ताकि आपके दोस्तों एक भी डाउट ना रहे। तो चलते हैं हम केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन के साथ और देखते हैं दोस्तों बिग डिटेल में ये जो मेगा भर्ती आई है उसका प्रोसेस क्या है और आप लोग उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। सो ये मैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिस लेके आया हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन की तरफ से। सूचना पुस्तिका है ये पूरी की पूरी 2022-23 सेशन के लिए। ध्यान रखें, अंशकालिक संविदा इंटरव्यू फॉर द पार्ट टाइम एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पैनल सेशन 2022-23 का पूरा एक फॉर्मेट दिया गया है, जहाँ पे मेनली बात की गई है न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा जो है 18 से 65 वर्ष होगी, यानी मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट 18 से 65 साल होगी। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए DA का भुगतान नहीं किया जाएगा। पारिश्रमिक और काम के घंटे के भी मापदंडों के अनुसार होंगे, यानी उसके अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कह रहा है सेपरेट एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड एट द डिफरेंट पोस्टेज। अगर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। प्रोफिशिएंसी इन द इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, तो आप दोनों मीडियम में पढ़ा सकें। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। और साथ में कह रहा है दिस इंटरव्यू इज़ ओनली फॉर द प्रिपेयरिंग अ पैनल ऑफ डिफरेंट पोस्ट ऑफ द एंगेज्ड ऑन द प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस as and the been requires in the different KVs of the Delhi region during the academic session 2022-23 and does not confer the right to get regular appointment in KVS। तो दोस्तों ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है फ्रेंड्स वैकेंसी, जहाँ पे अप्लाई करेंगे और जब भी उनको नीड होगी आपको ज़रूर अपॉइंट करेंगे। बट मैं आपको श्योर कह सकता हूँ दोस्तों कि आप अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस होगा वो लाइफ टाइम तक आपके काम आने वाला। तो ऐसा मत सोचिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रेगुलर नहीं करेंगे। डेफिनेटली दोस्तों जब आप काम करते हैं तो अगर आप अच्छा काम करेंगे डेफिनेटली उसकी सराहनीय होगी और ज़रूर आपको इन फ्यूचर चांस मिलेगा। तो ये मत सोचना कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इसलिए मैं नहीं करूँगा, तो बट उसे आप छोड़ के आप करिए, मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल टू अपेयर इन द इंटरव्यू एंड इट हैज़ बीन फ्रॉम 8:30 to 10:30। रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, जो कि टाइमिंग दिया है 8:30 से 10:30 बजे तक। इंटरव्यू प्रोसेस विल बी स्टार्ट 10:30 बजे ऑनवर्ड्स। 10:30 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। कैंडिडेट्स वुड अपेयर्स इन द इंटरव्यू विद द डली फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एंड द डॉक्यूमेंट्स विद द ओरिजिनल वेरिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, एक फ़ोटोकॉपी लेके जाना है और सारे अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के ले जाना फ्रेंड्स, प्लस आप सारे फोटोकॉपीज ले जाइएगा सेल्फ टेस्ट करके, प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाइएगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन इनवाइट्स एप्लीकेशन टू फिल द वैकेंसीज ऑफ PGT, TGT, PRT ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। Applications are also invited for the contractual of the doctors, nurse, counselor, coaches for the different games, arts and craft instruction, special educator, computer instructor and the music coach। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें फ्रेंड तो कह रहा है ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एनी पोस्ट मस्ट हैव बीन टेकन COVID-19 वैक्सीनेशन, तो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। द इंटरव्यू एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर विल बी हेल्ड एट क्लस्टर लेवल, देयर आर द 7 क्लस्टर्स इन द दिल्ली रीजन। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि अब ये जो वैकेंसी निकली है वो क्लस्टर बेसिस की है। क्लस्टर में मेनली टोटल 7 क्लस्टर्स आते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है तो ग्रुप ऑफ स्कूल्स, ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्कूल्स को मिला के एक रीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो टोटल कितने क्लस्टर्स स्कूल्स हैं दोस्तों KV के, तो 7 है। तो इन सभी 7 क्लस्टर्स का ऑफिशियल एक नोटिस निकला है, जहाँ पे आपको इंटरव्यू के माध्यम से, वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से आपका ज्वाइनिंग मिलने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी एज़ पर द KVS नॉर्म्स। मिनिमम मैंने ये बता दिया दोस्तों, मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम आपका 65 ईयर होनी चाहिए। सारी फोटोकॉपीज़ ले जानी है आपकी, ओरिजिनल क्वालिफिकेशन विद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शुड बी ब्रॉट फॉर द वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। 7 पॉइंट कह रहा है द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स वुड बी द एंगेज टिल सच द टाइम ऑफ फॉर रेगुलर टीचर्स ज्वाइंस or the end of the academic session, whether the earlier however the service can be terminated earlier of their performance is not satisfactory। तो कह रहे दोस्तों जिनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के अपॉइंट किया जाएगा, अगर उनको आगे मतलब प्रोसेस करवाना होगा तो उनके जो रिकॉर्ड्स होंगे, उनकी जो परफॉर्मेंस होगी उस पर बेस्ड करेगा। और अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको डेफिनेटली
चांस दे सकते हैं वो लोग कि आगे भी आप काम करो। स्कूल टाइमिंग में भी वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, स्कूल की टाइमिंग अलग अलग हो सकती है फ्रेंड। The candidate must have the working knowledge of computer and must be capable teaching of the hybrid mode using the platform provided by the KVS like Google Classroom, Google Meet and Classroom Live। इसके अलावा दोस्तों आपको ऑनलाइन पढ़ाने आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल पता है कोविड-19 के टाइम पे गूगल क्लासरूम, गूगल मीट या जूम का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आपको इनकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ड्रेस कोड की बात करें दोस्तों, तो एवरी टीचर शैल बी द क्लीन एंड ट्रिम्ड, सी and he shall not be the casual informants while on duty. He and she dressed will be the neat and defined. She and he shall on no accounts to be dressed as so be the become and the object to excitement or the ridicules in the pity at the hands of students and the colleagues. ड्रेस कोड दोस्तों नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए आपका। कंट्रेक्चुअल टीचर स्टाफ्स में बी अपॉइंटेड ऑन द प्योरली कंट्रेक्चुअल बेसिस, ध्यान रखिएगा। And Vidyalaya clusters selected by the him or her. Further, if the vacancy exists in the Vidyalaya for the another cluster, he and she may be considered to। तो कह रहा है कि आप किसी एक क्लस्टर में अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर मान लो एक क्लस्टर की जगह पर दूसरे क्लस्टर में अगर वैकेंसीज खाली रहती है तो आपको वहाँ के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। पेमेंट की बात करें दोस्तों सैलरी की, तो सैलरी पीजीटी के लिए रहेगी 27,000 पर मंथ, 7,500, टीजीटी के लिए 26,250, पीआरटी के लिए 21,250, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की रहेगी 26,250, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 21,250 एंड द स्पोर्ट्स कोच की रहेगी 21,250। स्पोर्ट्स कोच सेकेंडरी लेवल की आपकी 26,000 रहेगी। आर्ट्स एंड क्राफ्ट की 21,000, आर्ट्स एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इन द सेकेंडरी स्कूल के लिए 26,250, स्पेशल एजुकेटर की 21,250, काउंसलर की 26,250, म्यूजिक कोच की 21,250, टीजीटी की 26,250, टीजीटी की 26,250, ये होगा टीजीटी की 26,250, लाइब्रेरियन की 26,250, डॉक्टर की रहेगी 1,000 पर वर्किंग डे, नर्स की दोस्तों 750 पर वर्किंग डे। तो ये सैलरी के बारे में बता दिया है। आगे देखते हैं। द टीचर अपॉइंट ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विल हैव नो क्लेम टू द राइट अपॉन द रेगुलर बेसिस। तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए रखा जा रहा है, आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप हमें रेगुलर कर दें। टीचर्स अपॉइंटेड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नोट बी एंटेल्स फॉर द वैकेशन पे एंड द ड्यूरिंग द ऑटम एंड विंटर ब्रेक पेमेंट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ केवीएस नॉर्म। कि जो सैलरी मिलेगी दोस्तों, अगर मान लो छुट्टी होती, वैकेशन होती, तो उसकी आपको सैलरी नहीं दी जाएगी और ना ही वैकेशन की छुट्टी आपको मिलेगी, उसकी भी सैलरी दोस्तों आपसे को नहीं दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। टीचर्स विल नॉट बी एंटेल्स फॉर द पेमेंट इफ रिमेन्स एब्सेंट ऑफ द वर्किंग डे इन केस ऑफ द एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी पेमेंट विल बी कैलकुलेटेड बाय द ऑन द केवीएस नॉर्म्स। तो अगर छुट्टी भी करते हैं दोस्तों तो आपकी पेमेंट होगी वो काटी जाएगी। आगे देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें दोस्तों, तो क्या क्या है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स विल बी परफॉर्म्स ऑन द ड्यूटीज सिमिलर टू द रेगुलर टीचर, देयर जॉब्स एट डिस्क्रिप्शन इंक्लूड। तो आपको भी मेन रेगुलर टीचर की तरह ही आपको काम करना होगा, लाइक टीचिंग ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एज द केवीएस स्टैंडर्ड्स, टाइमली करेक्शंस ऑफ द क्लास एंड द होम असाइनमेंट, टेक्स्ट पेपर, प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। परीक्षा विभाग द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं और परीक्षाओं का प्रश्न पत्र निर्माण, इन पेपर आपको बनाने होंगे। पाठ योजना तैयार करना होगा, इन लेसन प्लान आपको प्रिपेयर करना होगा। एंड मेंटेन द एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके साथ प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर द को करिकुलर एक्टिविटीज़, हाउस एक्टिविटीज़, वेरियस कल्चरल कॉम्पिटिशन्स इफ़ रिक्वायर, कोडिंग द स्टूडेंट्स फॉर द एक्टिविटीज़ आउटसाइड द विद्यालय, कॉम्पिटिशन्स ऑफ एनी अदर वर्क असाइनमेंट बाय द विद्यालय द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को भी आपको पूरा करना होगा। बाकी ये डॉक्टर नर्स की नौकरी का विवरण दिया हुआ है कि उनको क्या क्या काम करना होगा, तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड। आगे काउंसलर का है, काउंसलर का यहाँ पे दिया हुआ है, काउंसलर क्या काम होगा, क्या ड्यूटी होगी। आगे बढ़ते हैं। ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर के लिए नियम वगैरह दिया है, तो उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये आपका है जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर द स्पेशल एजुकेटर, तो ये उनके लिए नियम्स वगैरह हैं, तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड। यहाँ पे दोस्तों इंटरव्यू वेन्यू दिया हुआ है, कहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। और आपको मैंने जैसे बताया टोटल कितने हैं क्लस्टर स्कूल, तो 7 है, तो 7 के 7 की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। जैसे केंद्रीय विद्यालय AGCR कॉलोनी दिल्ली, उसकी वेबसाइट है, ये रही, फ़ोन नंबर ये रहा। सेम सेकंड नंबर केंद्रीय विद्यालय TP ब्लॉक पीतमपुरा, फिर केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी विलेज हस्ताल उत्तम नगर, केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट दिया हुआ दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी। तो ये टोटल कितने हैं स्कूल्स दोस्तों, टोटल 7 है, क्लस्टर स्कूल्स हैं। क्लियर है फ्रेंड। ये सातों जो मेन स्कूल्स है, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इजीली। और ये उनके अंडर में जो स्कूल्स हैं वो यहाँ पे, जैसे पहले में आपके टोटल 10 स्कूल्स हैं, दूसरे में दोस्तों आप प्रीतमपुरा वाले में भी 10 है, और तीसरे में भी दोस्तों आपके 10 है, चौथे में भी दोस्तों आपके 12 स्कूल्स हैं, 5वें में आपके 11 स्कूल्स हैं टोटल,
और छठे में आपके 8 स्कूल्स हैं और सातवें में दोस्तों आपके 8 स्कूल हैं। तो टोटल मिला के आपके अप्रोक्स 70-80 के अराउंड पढ़ते हैं आपके टोटल केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स। सो यहाँ पे ये सारे क्लस्टर स्कूल्स में आप सिंपली आप अप्लाई करिएगा किसी भी स्कूल्स में जाके, और इंटरव्यू वॉकिंग इंटरव्यू फेस कर सकते हैं जिस दिन भी दिया होगा। आगे बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की। तो पीजीटी के लिए आपको पता ही दोस्तों 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग है दोस्तों। तो पोस्ट यहाँ पे दी हुई है सब पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, संस्कृत, या पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी मैथ, ये सारे दोस्तों पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपका मास्टर विद बीएड 50% के साथ होना चाहिए, दोनों मीडियम में आपको पढ़ाने आना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए। नोट में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैविंग द ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पीजीटी। ध्यान रखिएगा, जो 1 साल का बीएड करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है पीजीटी काउंसलर के लिए, तो वहाँ पे उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये दी हुई है फ्रेंड। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसके लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए एग्रीगेट इन द बीई या बीटेक आपके पास होनी चाहिए, क्लियर है, या फिर एमएससी इन कंप्यूटर या फिर बीएससी इन कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए दोस्तों एटलीस्ट मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए और इंग्लिश हिंदी में पढ़ाने आना चाहिए। तो ये अलग अलग क्वालिफिकेशन दी हुई है। आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं, वीडियो ज़्यादा लेंथी बन जाए, इससे कोई फ़ायदा हमें होने वाला नहीं है। बाकी ये लाइब्रेरियन के लिए दिया हुआ बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन होना चाहिए आपके पास, 1 ईयर वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। तो ये लाइब्रेरियन की पोस्ट है। फिर टीजीटी वैट की है दोस्तों, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, और ये आगे है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड, ये टीजीटी के लिए दोस्तों है। टीजीटी के लिए मैं मेनली ध्यान रखिएगा, मैं आपको एसएसटी बता देता हूँ। आपके दोस्तों 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में, बीएड होना चाहिए, बट एसएसटी में एक कंडीशन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ज्योग्राफी या हिस्ट्री आपके पास 3 साल होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। अगर आपके पास ऑनर्स है फ्रेंड, ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री है तब भी चल जाएगी। द कैंडिडेट शुड हैव द स्टडी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। तो मेनली जो है फ्रेंड्स आपका ग्रेजुएशन में आपकी जियो या फिर हिस्ट्री कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आप चाहे ऑनर्स करें तो अब भी आपके पास ये सब्जेक्ट एक होना चाहिए, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। क्लियर है फ्रेंड? तो ये दोनों चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी टीजीटी मैथ के बारे में आपको पता ही है, टीजीटी साइंस के बारे में पता ही है, पीआरटी की है जिसमें डीएल चाहिए होता है, बीएड चाहिए होता है, बीएड चाहिए होता है, यूबीटीसी वाले भी अपने अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट कंपलसरी होता है, आपको पता ही है पीआरटी और टीजीटी के लिए। आगे म्यूज़िक कोच की दी हुई है दोस्तों, तो ये वैकेंसी है, देख लीजिएगा आप एक बार। आगे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, इससे आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा। ये आपका स्पोर्ट्स कोच की है, योगा काउंसलर, डॉक्टर, नर्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है, क्या क्या चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों ये अब ये फॉर्म भी इनका सेपरेट दिया हुआ है, केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन का। इस फॉर्म को आपको भर के ले जाना है, कौन से पोस्ट के लिए करेंगे, ठीक है। ऑन द पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस सेशन अदरवाइज इस क्लस्टर स्कूल का नाम डालिएगा, और यहाँ पे पंजीकरण संख्या आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, और यहाँ पे इंटरव्यू का वेन्यू आप डाल देना। बाकी अपना ये फॉर्मेट, नाम, फादर नेम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल डिग्री सीटेड है या नहीं है, बाकी एक्सपीरियंस है कि नहीं है, एनसीसी अगर आपने की है कोई चीज़ गेम्स में तो आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंसेस इन द केवी क्लस्टर, कौन से स्कूल में, मतलब प्रेफरेंसेस क्या है, पहले कौन से स्कूल में आप ज़्यादा प्रेफरेंस चाहते हैं इंटरव्यू सेलेक्ट होते हैं तो आई थिंक, और फिर लास्ट में डिक्लेरेशन होगा दोस्तों, डेट साइन करके आप सिंपली जिस दिन वॉकिंग इंटरव्यू है आप आराम से वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। सो ये एक बिग रिक्वायरमेंट थी दोस्तों जो मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर कोई डाउट रहता है फ्रेंड तो आप सिंपली मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास जॉब लेने का, और इससे बेहतर मौका दोस्तों आपको कभी मुझे लगता नहीं मिलेगा दोबारा। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शंस ले लो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।